हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करा देना चाहता हूँ आपके, जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, आपके सामने एक स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है 16/36। ये एक क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 16 और 36 को अगर हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस फॉर्म में अगर हम लेके आएँ, तो ये इसकी लास्ट मतलब रिड्यूस फॉर्म जो लेके आएंगे तो ये 4/9 आ सकती है। इसके अलावा मतलब ये दोबारा और ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4/9 आ गया यहाँ पे। अब देखा जाए तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 और 9 में दोनों में सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो जिन नंबरों का कॉमन, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए, मतलब 1 के अलावा और कोई दूसरा ना आए, तो उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं बेटा? उन नंबरों को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब को प्राइम नंबर दोबारा से बोलता हूँ मैं, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आए, 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर ना हो, तो उन्हें को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो टू नंबर, अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है? देखो, टू नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है, आर को प्राइम नंबर। मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो तो उन दो नंबरों को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उन नंबरों को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 12 17 ले लेते हैं। ठीक है, 21 22, ठीक है, 33 40। ये जो नंबर देख रहे हो ये सारे को प्राइम नंबर होने वाले हैं। ठीक है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर दूसरा नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। तो यहाँ पे एक टर्म आती है, देखो क्या होता है कि P, मान लो P क्या है? कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, मतलब ए कोई भी हमारे पास इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है या फिर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P ए को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या याद रखना है? अगर कोई नंबर ए स्क्वायर है, ठीक है, P कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, ए स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है P, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे 2 डिवाइड 8 स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 2 से डिवाइड करेगा तो 32 आएगा। ठीक है, और 8 को डिवाइड करेगा 2 तो 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो वो 8 स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 7 यहाँ पे ले लेते हैं। 7 35 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 7 35 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम 1.2 होने वाली है। ठीक है, 1.2 थ्योरम में यही बताया गया है, एनसीईआरटी में आप देखना। ठीक है, ओके। अब लेके आते हैं 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव करना है √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है हमें पता है। ठीक है, कौन से नंबर होते हैं बताओ? एक्सरसाइज 1.1 में मैंने क्लियर कराया हुआ है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो देख लो। ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं बताओ √5 को इरेशनल? तो हमारे पास एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, जिससे हम √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? देखो, अज्यूम कर लो √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या अज्यूम करना है? √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर है और हमें पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शन में होते हैं। तो हमने फ्रैक्शन ले लिया a/b। मान लो हमने क्या फ्रैक्शन लिया है? a/b। और जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब b की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। और a और b यहाँ पे कौन से नंबर लेने? को प्राइम इंटीजर्स लेने। को प्राइम नंबर अभी मैंने बताया आपको, जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, आ जाओ आगे पढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर a एंड b। मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर। मान लो हमारे पास दो को प्राइम इंटीजर हैं a और b, जहाँ पे b जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब √5 एक रेशनल नंबर में लेट किया है, तो √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि √5 एक रेशनल है ना, तो रेशनल के इक्वल होगा, a/b लिख सकते हैं। तो b को अगर मैं वहाँ √5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? √5b = a आएगा। ठीक है, अगर हम दोनों की तरफ स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ? स्क्वायर कर दूँ, तो √5 से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और b स्क्वायर का b स्क्वायर होगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे लेके आऊँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इसे, तो पहले अगर 5 डिवाइड कर रहा है किसको? 15 को। अगर मान लो 5 डिवाइड कर रहा है 15 को, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई इंटीजर इज 15। मतलब एक बात देखो, 5 डिवाइड्स 15 को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे आ सकता है 15? 5 किसी ना किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तभी तो वो डिवाइड कर रहा है। मतलब 5 जो है किसी इंटीजर से डिवाइड हुआ होगा, मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा ना। 5 3 जा, देखो 5 3 जा 15 होगा, तभी तो 15 आएगा। ठीक है, मतलब इंटीजर यहाँ पे कोई 15 हो सकता है। तो 5 डिवाइडेड a स्क्वायर, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 5 क्या डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर 5 डिवाइड a स्क्वायर, इस थ्योरम में तो हमने पढ़ा है ना, क्या थ्योरम में? 1.2 थ्योरम यही बोलती है, अगर a स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब a स्क्वायर डिवाइड बाई q, तो a ऑल्सो डिवाइडेड बाई q। ठीक है, तो वही तो यहाँ पे थ्योरम यूज़ हो रही है। 5 डिवाइड a स्क्वायर कर रहा है तो 5 डिवाइड a को भी करेगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब
ए को क्या लेट कर लेना है, 5c लेट कर लेना है, ए को क्या लेट कर लेना है 5c, और सी यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या मान लो, इस इक्वेशन को थर्ड मान के अब इस इक्वेशन को कहाँ भर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन भर लेते हैं। पुट कर दो, देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 5b², ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 5c², ठीक है। अब बताओ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और सी का स्क्वायर c²। अगर डिवाइड कर दें दोनों तरफ हम 5 से, तो हमारे पास क्या आएगा b² इज इक्वल टू में 5c²। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए 5 डिवाइड करेगा b² को, अगर 5 b² के नीचे लेके आऊँगा मैं तो 5 डिवाइड करेगा b² को, और b भी डिवाइड होगा किससे 5 से, है ना। इसको इक्वेशन 4 मान लो। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन थर्ड में हमारी जो इक्वेशन थर्ड थी और जो इक्वेशन फोर्थ है वहाँ पे क्या है हमारे पास, बताओ क्या चीज़ आई है, 5 डिवाइडेड ए एंड बी, बोथ दोनों को ही क्या डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है ना, दोनों को ही क्या डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है। तो ए एंड बी बोथ हैव द कॉमन फैक्टर 5, मतलब इन दोनों में ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। लेकिन हमने कॉन्ट्राडिक्ट क्या किया हुआ था, बताओ ए और बी को कौन से हैं, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर कैसे होते हैं बताओ, को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है सिर्फ। यहाँ तो 5 भी आ रहा है, तो मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग थी, √5 एक रेशनल नंबर है, ये हमारी गलत हो गई, और √5 क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है √5 को इरेशनल हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। ओके।